आज का हमारा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का संचित कोष अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये भारत का संचित कोष है। आज हम इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का संचित कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। इसकी एक परिभाषा है, पहले इसको समझ लें। सरकार की संपूर्ण राजस्व आय, सरकार की संपूर्ण राजस्व आय टोटल गवर्नमेंट इनकम, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी सरकार की संपूर्ण राजस्व आय चाहे वो आपके प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, ऋण प्राप्ति यानी उससे जो ऋण प्राप्त होता है तथा उसके द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी, यानी जिसने ऋण लिया था गौर सरकार से उसकी जो अदायगी करेगा, गए ऋण की अदायगी से प्राप्त आय को मिलाकर भारत का संचित कोष बनता है। यानी कि संपूर्ण गवर्नमेंट की इनकम संचित कोष में जमा होती है। पूरी इनकम संचित कोष में जाती है, चाहे वो राजस्व आय प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, ऋण प्राप्ति हो या सरकार के द्वारा जो ऋण दिया गया है उस ऋण के बदले में जो पैसा प्राप्त हुआ है उसको मिलाकर भी संचित कोष बनता है। अब मसला है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में इसका उल्लेख है। ये जो टॉपिक है संचित कोष, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन भारत का जो संचित कोष है ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 266 के 1 में भी इसका उल्लेख किया गया। भारत सरकार विभिन्न मदों से जो पैसा लेती है, एक्सेप्ट करती है, उसको 2 प्रकार से खर्च भी कर सकती है। एक प्रकार से जो खर्च करती है वो फिक्स पेमेंट के माध्यम से और दूसरा नॉन फिक्स पेमेंट के माध्यम से। इसका अर्थ है कि संविधान में वर्णित जो महामहिम है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष हो या लोकसभा का अध्यक्ष हो। हमारे यहाँ जो राज्यसभा का अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति कहलाता है और इन सब का वेतन फिक्स होता है। तो जिनका भी वेतन फिक्स होता है वो संचित निधि पर भारित व्यय के फर्स्ट कॉलम से उनका पेमेंट कटता है और दूसरा नॉन फिक्स पेमेंट जो फिक्स नहीं होता है पेमेंट वो दूसरे कॉलम से आता है। सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो संचित निधि से पैसा व्यय किया जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि सरकार को पैसा चाहिए और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पहुंच गए रिजर्व बैंक को पैसा भर लाए। ऐसा नहीं। सरकार अपने व्यय की मदों को स्पष्टता वर्णित करती है, पूरा खर्च का ब्यौरा होता है, फिर उसको संसद के सदन पास करते हैं। जो अमाउंट पास होता है वो रिजर्व बैंक विड्रॉ करती है। अर्थात हमारे देश के जो खर्चे हैं वो संचित निधि से आए पैसे से व्यय किए जाते हैं और ये 2 प्रकार से व्यय होता है, एक फिक्स पेमेंट से और एक नॉन फिक्स पेमेंट से। और ये पैसा हमारी संसद के संसदीय प्रक्रिया से ही पास होता है। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाने की कोशिश की है। भारत का संचित निधि
और इस पर आय संचित निधि हमारे सरकार के पैसा खर्च करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। हम जो पैसा सरकार को देते हैं टैक्स के रूप में वो संचित निधि पे जाता है और सरकार जो व्यय करती है वो संचित निधि में से धन व्यय करती है और ये संसदीय प्रक्रिया से ही व्यय हो सकता है। धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।